Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। मैं आपकी शिखा दी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री सेक्शन पार्ट 2 फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही बेहतरीन पोएम में से एक फायर एंड आइस। इस कविता में कवि ने ये विचार प्रकट किया है कि इस दुनिया का अंत दो तरीकों से होगा, या तो बर्फ के द्वारा या फिर आग के द्वारा। अब कवि ऐसा क्यों कह रहा है? कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने दुनिया की सारी कैटेगरीज को कैटेगराइज कर लिया है, उनकी इच्छाओं को दो भागों में बांटा है। तो पहला जो है वो है आग, जो मनुष्य की आकांक्षाओं, लालसा, क्रूरता का प्रतीक है। इनको जितना ज़्यादा आप संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी। इनका कोई अंत नहीं है और ये आग की तरह फैलती हैं। दूसरी ओर बर्फ, बर्फ जो है वो मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रूखेपन और कठोरता का प्रतीक है। अब कवि का मानना है कि आग और बर्फ दोनों ही संसार को पूर्ण रूप से अंत करने के लिए सक्षम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं पोम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। सम से इन आइस। और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। अब कवि का कहना है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जहाँ तक मैंने इच्छाओं का स्वाद लिया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्ष में है। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया का अंत दो बार हो, यानी दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। टू से, तो ये कहना दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि बर्फ से भी विनाश हो सकता है। एंड वुड सफिस, और इतना कहना सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा कि दुनिया का अंत इससे भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जहाँ आग मनुष्यों की चरम आकांक्षाओं, क्रोध, लालच आदि का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी ओर वे लोग हैं जो बर्फ का पक्ष लेते हैं। बर्फ जो कि घृणा, असहिष्णुता इत्यादि मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कवि अपने अनुभव के आधार पर ये मानता है कि संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा और कवि उन लोगों के साथ है जो आग का पक्ष लेते हैं। लेकिन कवि ये भी कहता है कि यदि विश्व का अंत दो बार होना हो तो बर्फ भी उसका पूर्ण विनाश करने में समर्थ होगी। कवि के लिए बर्फ भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की आग, यानी घृणा भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की आकांक्षा। मनुष्यों में घृणा बहुत लंबे समय तक रहती है, उनके हृदय में प्रवेश कर लेती है और जीवन भर साथ रहती है। इसलिए लास्ट में कवि का ये विचार बनता है कि बर्फ अथवा घृणा इस विश्व का अंत लाने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम है। तो ये थी पोम फायर एंड आइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।